name of Allah, gracious and merciful, dear student, you are with मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के साल्ट को कैसे बनाते हैं। देखिए जी, साल्ट होते हैं दो तरह के साल्ट होते हैं और दो तरह से मुराद यहाँ पर है कि एक साल्ट हमारे पास ऐसा होता है जो वाटर में सोलुबल होता है, जो वाटर में हल हो सकता है, और दूसरा साल्ट हमारे पास होता है वाटर इनसोल्युबल। तो आप कौन सा साल्ट बना रहे हैं? सोलुबल वाटर में हल होने वाला बना रहे हैं या ऐसा साल्ट बना रहे हैं जो पानी में हल नहीं होता? आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिपेंड करता है उस पर। तो आए पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट्स, ऐसे साल्ट जो पानी में हल होते हैं। तो हम जनरल मेथड पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन के। इनमें से मोस्टली रिएक्शन वो हैं जो आप एसिड या बेस के केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। उस लेक्चर को भी रिवाइज कर लीजिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये हमारे पास एसिड है और ये मेटल है। मैं जनरल रिएक्शन आपको बताता चलूं। याद रखिएगा, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आपको साल्ट मिलता है और साथ में अमूमन हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि वहां से रिलीज हो जाती है। तो इधर भी देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये Mg और ये 2Cl मिलकर बनाएंगे साल्ट जिसका नाम है MgCl2। और साथ में जरा देखिएगा, ये गैस बनेगी जिसको आप कहते हैं H2। तो हमने ये पहला मेथड पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ठीक है जी। फिर है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, जिसका बड़ा एक आसान सा रिएक्शन अमूमन हम करते हैं। ले जी, सबसे पहले तो मैं जनरल रिएक्शन देख ले। एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनता है साल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को आपको याद होगा, हम कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड इज हेयर HCl, base that is present is sodium hydroxide, and this Na and this Cl will combine to form a salt that is NaCl। और साथ में देखिएगा, ये H और ये OH मिलकर बनाएंगे वाटर। तो इस तरह हमारा दूसरा मेथड भी, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, दीज ऑल आर सॉल्युबल साल्ट। AQ लिख देता हूं जिसका मतलब है एक्वस। तो पहला मेथड हमने पढ़ा विद मेटल, दूसरा हमने पढ़ा मेटल हाइड्रोक्साइड, या आप कह सकते हैं विद बेस। तो आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, और वो है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन करवाना है आपने मेटल ऑक्साइड के साथ। तो देखिएगा, प्लीज तवज्जो कीजिएगा ध्यान से। बड़ा आसान सा रिएक्शन। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कॉपर एंड सल्फेट मिलकर बनाएंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4। और साथ में आपके पास क्या बनेगा, इस पे भी तवज्जो कीजिएगा प्लीज। ये H2 एंड ये O, H2O। तो ये हमारा एक और मेथड हो गया। इसका अगर जनरल रिएक्शन आप करना चाहते हैं तो इसके जनरल रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसके जनरल रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, MO मेटल ऑक्साइड, और बन क्या रहा है? साल्ट प्लस वाटर। ले जी, यहां तक हमारी बात हमें समझ आ गई।
नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके एंड पर CO3 आता है, और अगर एंड पर HCO3 आ जाए तो इसको आप कहते हैं बाइकार्बोनेट्स। जरा ध्यान कीजिएगा, समझने के लिए मैं इसे 2 बार लिख सकता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये 2 बार लिख दिया मैंने। यहां पर ये सोडियम 2 हैं और 2 ही आपके पास मौजूद है NO3। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे 2NaNO3, और साथ में आपके पास क्या बनेगा, ये CO3 जो आप देख रहे हैं इसे मैं अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूं CO2 and O, आसानी के लिए, ताकि रिएक्शन समझ आ जाए। तो ये ध्यान कीजिएगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और रह क्या गया, ये दिस CO2। आई एम होपिंग यू आर कंसंट्रेटिंग, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सारा रिएक्शन था हमारे पास। इसमें जनरल रिएक्शन अगर आप लिखें तो वो क्या होगा, एसिड प्लस कार्बोनेट और मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां तक हमारे जो मेथड से सोलुबल साल्ट के, जितने साल्ट पढ़े हमने, जितने भी साल्ट पढ़े अभी तक वो सोलुबल साल्ट। अब हम मूव करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट की तरफ। तो इनसोलुबल साल्ट ऐसे साल्ट होंगे जो कि पानी के अंदर हाल नहीं हो। अच्छा, इनको तैयार कैसे किया जाता है, आप 2 सोलुबल साल्ट को मिक्स करते हैं, 2 सोलुबल साल्ट, जैसे ये दोनों, उनको मिक्स करते हैं तो दे फॉर्म 2 न्यू साल्ट, साल्ट प्लस साल्ट, अनदर साल्ट एंड अनदर साल्ट, यानी एक साल्ट दूसरे साल्ट के साथ मिलता है, 2 मजीद साल्ट बनते हैं। ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं ये वाटर सोलुबल हैं। तो हमें एक साल्ट ऐसा मिलेगा जो पानी में हल होता है और दूसरा ऐसा मिलेगा जो पानी में हल नहीं होता। तो आइए देखते हैं, ये NaNO3 ये दोनों मिलकर बनाएंगे एंड दिस इज वाटर सोलुबल साल्ट। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, AgCl, that is not water soluble, that will form precipitates, ये सफूफ बना देगा, फुटकड़ियां बना देगा, ये पानी में हल नहीं होगा। फिर देखें जी, ये Na2 and SO4 मिलकर बनाएंगे सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, ये CO3, ये वाटर सोलुबल है और ये इनसोलुबल। आप गौर करें, दोनों सोडियम साल्ट क्या है, वाटर सोलुबल, और नॉन सोडियम साल्ट क्या है, वाटर इनसोलुबल। ये आपके बुक के लिहाज से जनरल बात बता रहा हूं कि सोडियम के साल्ट क्या हैं, पानी में हल होते हैं, और जो सोडियम के साल्ट नहीं है वो पानी में हल नहीं होते। इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हुआ है। इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हुआ, कैसे देखिएगा, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। एक साल्ट का नेगेटिव आयन दूसरे के पॉजिटिव के पास चला गया, और दूसरे साल्ट का नेगेटिव आयन दूसरे के पॉजिटिव के पास चला गया। इसको आप कह सकते हैं आयन एक्सचेंज या रेडिकल एक्सचेंज मेथड। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।